नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गिरी फेम एजुकेशन में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ये रहा आज का पहला सवाल। भारत का पहला आईजीबीसी ग्रीन प्लैटिनम रेलवे स्टेशन कहाँ पे बना है? तो ये ग्रीन प्लैटिनम रेलवे स्टेशन आईजीबीसी का बना है भारत का सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में, और ये है तेलंगाना में। भूमि राशि पोर्टल भारत के किस मंत्रालय ने शुरू किया है? भूमि राशि पोर्टल ये किया है भारत के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने। और मंत्री हैं हमारे नितिन गडकरी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मंत्री हैं नितिन गडकरी। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बेंगलोर और मैंगलोर को जुड़वा शहर कहते हैं। रणजी ट्रॉफी 2019-20 किस टीम ने जीता? ये हुआ था गुजरात में, और यहाँ पे गुजरात की ही टीम है सौराष्ट्र, ये जीती है। और पहले महाराष्ट्र का विदर्भ जीतता आ रहा था, लेकिन इस बार पहली बार सौराष्ट्र ने जीता है। डकवर्थ लुईस नियम के आविष्कारक डकवर्थ लुईस नियम के आविष्कारक कौन है? डकवर्थ जो है इनका हाल ही में निधन हो गया है, इसमें निधन हो गया है इनका। ये आविष्कारक है टोनी लुईस। और ये जो डकवर्थ लुईस नियम है इसको 3 लोगों ने मिलकर बनाया था, डकवर्थ, लुईस और स्टर्न। तो इसमें निधन हुआ है टोनी लुईस का। मैच के दौरान ये है क्या? डकवर्थ लुईस नियम क्या है? तो ये मैच के दौरान बारिश होने पे इसका यूज़ करते हैं, और आईसीसी ने पहली बार इसे 1999 में यूज़ किया था। इस प्रणाली का इस्तेमाल 1999 में किया था। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट, जो कि क्रिकेट का है, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट में मिलता है। इस बार कर्नाटक जीता और तमिलनाडु को हराया है। और सवाल ये आ सकता है कि इस बार जो विजय हजारे ट्रॉफी हुआ था उसमें कौन सा प्रणाली इस्तेमाल किया गया था? तो उसमें डकवर्थ यूज़ नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। उसमें विजय धवन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था, जिसे VJD बोलते हैं, ये यूज़ किया गया था। और ये विजय हजारे ट्रॉफी हुआ था कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, और इसमें जो प्रणाली यूज़ हुई थी वो थी विजय धवन, डकवर्थ नहीं थी। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप का नाम क्या है? भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसे कोविड-19 को ट्रैक कर सकते हैं, ये है आरोग्य सेतु। और ये बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड IT और हेल्थ मिनिस्टर ने मिलके। इलेक्ट्रिसिटी और IT के मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, जो कि हमारे कानून मंत्री भी हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब। हेल्थ मिनिस्टर है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक। UN COP 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP का फुल फॉर्म है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। UN COP 26 को 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। यह कौन से शहर में आयोजित होने वाला था? ये होने वाला था ग्लासगो में। और ये UN COP 26 क्या है? ये जलवायु परिवर्तन को रोकने की 26वीं मीटिंग है, 26 से 26वीं मीटिंग है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए मीटिंग है। ये होगा ग्लासगो शहर में, और 2021 तक इसे स्थगित कर दिया गया है। और ग्लासगो शहर जो है ये स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग। 2021 में ओलंपिक भी कोरोना की वजह से ही स्थगित कर दिया गया है। विंबलडन टूर्नामेंट, जो कि टेनिस टूर्नामेंट है, इंग्लैंड में होता है, ये भी नहीं होगा। पहली बार 1877 में खेला गया था विंबलडन टूर्नामेंट। केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित दिल्ली के ऑटो टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों को कितना रुपए देने का फैसला किया है? तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार का कहना है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे ऑटो नहीं चल रहे हैं, रिक्शा नहीं चल रहे हैं, ई-रिक्शा, तो उनको 5,000 रुपये देने का फैसला किया गया है। लॉकडाउन के मद्देनज़र डोमिनोज पिज़्ज़ा ने डोमिनोज एसेंशियल शुरू करने की घोषणा की है। डोमिनोज पिज़्ज़ा तो सब लोग जानते होंगे, तो ये डोमिनोज एसेंशियल शुरू करने की घोषणा की है। ये किसके साथ की है? डोमिनोज ने किसके साथ मिलकर ये काम करने का सोचा है, डोमिनोज एसेंशियल शुरू करने का? तो ये किया है ITC फूड कंपनी के साथ। ITC फूड कंपनी के साथ साझेदारी की है कि डोमिनोज एसेंशियल शुरू करी जाएगी लॉकडाउन में। और डोमिनोज पिज़्ज़ा भारत में इसकी अभिभावक कंपनी है जुबिलियन फूड वर्क, और ITC के चेयरमैन है संजीव पुरी।
और ये है क्या, घर पर आवश्यक वस्तु को पहुंचाने के लिए ये बनाया गया है। जैसे नाम से ही पता होगा, डोमिनोज इसेंशियल्स, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सामान, वही आपको घर तक पहुंचाए जाएंगे। किस कंपनी ने कोविड-19 प्रश्नों से को संबोधित करने के लिए भारत में वॉटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन्स को मुफ्त में पेश किया है? वॉटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन, तो ये किया है आईबीएम ने। आईबीएम ने कोविड-19 के प्रश्नों को संबोधित करने के लिए भारत में वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन बिल्कुल मुफ्त में पेश किया है। ये आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और इसके सीईओ हैं अरविंद कृष्णा। किस बैंक ने बीएसई के इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडिया आईएनएक्स पर $100 मिलियन, लगभग 750 करोड़ रुपए ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध किए हैं? ये की है भारतीय स्टेट बैंक ने। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन है रजनीश कुमार और एमडी है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किस देश के बॉब वेटन को आधिकारिक रूप से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पुरुष में घोषित किया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ये किया है यूनाइटेड किंगडम के। ये यूनाइटेड किंगडम के हैं बॉब वेटन, और ये पूरे विश्व में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं पुरुषों में। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वीडियो संदेश में भारत के नागरिकों को 5 अप्रैल को रात 9 बजे कितने मिनट तक लाइट बंद करने और दिए जलाने के आग्रह किए थे? तो ये 9 मिनट का किया था। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए लेसन रेलेवेंट रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनकी प्रिपरेशन में भी उन्हें हेल्प मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले लेसन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।